आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये दुखद घटना है और हम समझते हैं जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप सारी बात आप खुद कह रहे हैं कि अगर षड्यंत्र था तो अगर ऐसा था, तो मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर ऐसा था, अगर षड्यंत्र था तो इन सारी चीजों की जांच होगी। बगैर जांच के कुछ कह देना इतनी त्वरित गति से, अभी अविनाश जी बता रहे थे कि वो वहां पर थे, तो बहुत सारी चीजों का प्रेस को भी पता होता है और सारी व्यवस्था की गई थी, बावजूद घटना घटी है तो निश्चित रूप से जो न्यायसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब रह गई बात कि माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, तो माहौल सिर्फ रांची में नहीं बिगड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिगड़ा हुआ है। देश में कानून तो है ना राजेश राठौर जी, कोर्ट है ना, कानून है ना, अपनी बात रखने के लिए नहीं खड़ी दिखाई दी, अपनी बात रखने के लिए चीजें हैं ना, कि रोड़ेबाजी है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से खरी थी, सरकार जो संभव था वो सब कर रही थी। कहां कर रही थी? सरकार ने किया होता तो नितिन नवीन की जान बच गई। कारण से ये हो रहा है, नितिन नवीन को टारगेट किया गया है। आपको पता है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन रांची में थे, उन्हें टारगेट किया गया था, एक फोन नहीं आया। यह सवाल हमने नितिन नवीन से पूछा है कि छोड़ दीजिए, मानवता के नाते ही सही, एक फोन आया, नितिन नवीन जी जिंदा हैं या दुनिया छोड़ दिया आपने? आना चाहिए था सर। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, एक फोन नहीं। नहीं, देखिए, हम लोग लगता है कि जो चीजें हुई हैं उसको शांत कराने की जरूरत है। देखिए, इस तरह से अगर चर्चा होगी जो आज के दिनों में हो रही है, क्यों नहीं होगी चर्चा? आज ये जो घटना क्यों नहीं होगी चर्चा? जब पत्थर चले हैं तब चर्चा हुई, चर्चा करनी होगी, चर्चा इस पर होगी, चर्चा इस पर होगी कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था थी वो क्यों नहीं हो पाई। चर्चा इस पर होगी कि सरकार का तंत्र कहां था, पहले किया होता क्या सूचना तंत्र पर सवाल नहीं खोल सकते? नहीं होती। आपको सब पता है। देखिए, डिबेट जब भी कीजिए तो तरीके से कीजिए, बिल्कुल पूरे तरीके से हो रही है। हम तो आपका पक्ष जानने के लिए आए हैं। आप इस तरह से करके अगर आप चाहते हैं कुछ नहीं, मैं बार बार अपील कर रहा हूं और दिन रात अपील कर रहा हूं कि सद्भाव से रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप बोलिए। नहीं, बोलिए जरा हमारे एक मिनट रुक जाइएगा। जो हमारे सहयोगी हैं ना, अभी एक पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है और पुलिस प्रशासन कैसे रोती है, प्रशासन कैसे रोता है, ये भी सुनाएंगे। जरा ऑडियो उपलब्ध कराइए, वीडियो भी उपलब्ध कराइए। पूरी कार्रवाई हो रही है। राजेश जी, आप अगर इतना जो डिबेट यहाँ करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कराइए, उत्तर प्रदेश में भी करा रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं। हमें अभी संवेदनशीलता से काम लेना होगा, पूरे संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, पूरी संवेदन। हमारी अपील है बिल्कुल शांति बहाल रखिएगा, लेकिन उस निष्कर्ष पर भी आना हमारा काम है कि हर बात के लिए डंडा और रोड़ा नहीं चलेगा। हर बात के लिए रोड़ा डंडा नहीं, कोर्ट है, कानून है। आप जाइए, आप सोचिए। अब ठाकुर जी, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी पॉलिटिक्स आज से शुरू नहीं हुई है, आपको आज से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि नमाज होता किस लिए है? हम तो शांति अमन की दुआ मांगते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आज अगर हम ये कहें कि सब कुछ फेल था, ऐसा नहीं था, कोशिशें की जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं समझता हूं राम राज्य होता और पुलिस की कहीं जरूरत नहीं होती। तो हर तरह की चीजें आई है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी को खबर होने की बात है। पुलिस मार्च पास्ट कर रही थी, सारी चीजें की जा रही थी, बावजूद घटना घटी है, पुलिस उसको संजीदगी से देख रही है। सरकार, मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में ये तो वही जवाब हुआ ना कि हाँ हमारी जांच चल रही है। 1 मिनट का समय दीजिएगा राठौर जी, 1 मिनट का। जरा चश्मदीद वाले बयान चला दीजिए भाई, स्क्रीन पर लाइए, जो वहां पर थे, जिन्होंने भोगा है, देखा है। देखे, पूरा रोड़ा चलाया, ईटा चलाया, हम लोग सब भाग गए मंदिर के ऊपर में, ऊपर तक रोड़ा चलाया है, चोट लग गया हम लोग का। तांडव हो रहा है, क्या करें हम लोग? 4 गो मंदिर में पुजारी भाग गए हम लोग। यहाँ भी योगी जी चाहिए, योगी जी जैसा नेता यहाँ भी चाहिए। ये नाकामी सरकार है जिनके कारण आज हमारा मंदिर
ये स्थितियां, ये जो तांडव है, यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। यह जो विवाद है, कहाँ का विवाद है? रांची में किसी तरह का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप देखिए कि रांची में जो स्थिति है, यहाँ पे एक मीडिया वाले भाई का ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये इनकी ताकत को दिखाता है। ये लोग दर्शाते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास मेजोरिटी है। आज वजह क्या है? कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौन जुलूस निकालना चाह रहे थे नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान को लेकर के। अचानक ये लोग उपद्रवी, तो बहाना है, एक बहाना है। हमारे मंदिर पर हमला किया गया, हजारों गाड़ी को ध्वस्त किया गया है, 2-4 लोग मारे गए हैं। देखिए पूरा ब्लडिंग किस तरह से मेन रोड में ब्लडिंग है। और उन्होंने पूरा ईंटा पत्थर तलवार पूरा लेके क्या पूरी तरह से तैयारी थी उन लोगों की पूरी तैयारी थी और प्रशासन मुक्त दर्शक बने हुए थे। ईंट पत्थर तलवार और पत्रकार की गाड़ी सब चित थे। तो चित थे तो पट कौन था, कौन देख रहा था, और एक्शन की बात क्यों नहीं हुई? हमें जरा, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे क्यों नहीं। ठाकुर जी, आपसे ही यह सवाल है और आपके लिए ही चश्मदीदों का बयान हमने चलाया। जी, एक्शन नहीं होता तो भीड़ कैसे हटती? भीड़ हटाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, एक्शन तो हो ही रहा है। एक्शन कहां नहीं हो रहा है? एक्शन हुआ है तभी तो अभी शांति का माहौल बना है। एक्शन होने का इंतजार क्यों किया गया? राजेश राठौर जी, सवाल ये है। इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं। राजेश राठौर जी, एक्शन होने का इंतजार क्यों? एक्शन और रिएक्शन क्यों? क्या हम पहले ही रोक देते, उनकी मंशा वहीं पर खत्म हो जाती। जो भी लोग थे, जो उपद्रवी थे, रांची की सड़कों को पर जो कोहराम और हिंसा जो हुई है, कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता झारखंड बीजेपी। नहीं प्रतुल जी, नहीं प्रतुल जी, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अगर सोच समझकर साजिशन, अगर ये चीजें हुई हैं तो अच्छा मैसेज नहीं है। अपील हम कर रहे हैं कि सभी लोग शांति बनाकर रखिए, लेकिन हमारा सवाल प्रशासन से है, हमारा सवाल सरकार से है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए सरकार पर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये साजिश ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। कल से ही ऐसी बातें शहर में चल रही थी कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ होने वाला है या कोई प्रदर्शन होने वाला है। तो जब आम शहरियों को इस बात की जानकारी थी तो स्पेशल ब्रांच जो सरकार का है उसे भी जानकारी रही होगी और जो ज़िला पुलिस है उसे भी जानकारी हुई होगी। देखिए, हम मानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस कप्तान के ऊपर पत्थर चलाएं, आप एक थानेदार का सर फोड़ दे पत्थर चलाकर, आप जो निर्दोष राहगीर हैं उनके साथ बदतमीजी करें, उसके साथ छेड़खानी करें, आप जिनकी गाड़ियां लगी हुई हैं होटल के सामने जो बाहर से आए उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दें। तो साहब, ये कैसी बात है? और आप देखें, राजेश जी ने कहा कि पूरे तरीके से तैयारी थी और तैयारी थी इसलिए ये घटना रुकी। लेकिन हमारा बड़ा प्रश्न है कि 25,000 के आसपास लोग मेन रोड में जुटे और प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं थी कि 25,000 लोग जुटने वाले हैं, और इन लोगों के पास में डंडे कहां से आ गए, इन लोगों के पास पत्थर कहां से आ गए और इन लोगों के पास हथियार कहां से आ गए? साहब, अखिलेश यादव नाम का एक सिपाही जो है उसके पैर में गोली लगी है और वो अभी इलाजरत है। और जितने लोग इसमें उपद्रव फैला रहे थे, मैं तो राजेश ठाकुर जी से जानना चाहता हूं बस एक प्रश्न, अभी तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? बताइए ठाकुर जी, बताइए। लोगों को हिरासत में लिया राजेश गया? ठाकुर जी को लाइए साहब, राजेश ठाकुर जी को लाइए। हाँ, जवाब दीजिए। जो प्रतुल शाहदेव पूछ रहे हैं। देखिए, जब अभी कार्रवाई हो रही है और सभी लोगों को आपने देखा है, गोलियां तक चली है, प्रशासन ने अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? भीड़ को तितर-बितर राजेश जी, जो भीड़ में उपद्रवी तत्व थे उनकी गिरफ्तारी आप लोगों ने क्यों नहीं की? अरे, अरेस्टिंग भी होगी। कब? जब वो हंगामा करके चले गए, आप लोग उस समय आपने मौका वारदात से क्यों नहीं पकड़ा? अभी बहुत देखिए, सरकार की मंशा पर बड़ा प्रश्न है। आपके सामने, पुलिस के सामने लोगों ने गोलियां चलाई, पत्थर चलाई, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इस घटना के 7 घंटे के बाद
हम 8:15 में डिबेट कर रहे हैं, एक FIR क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? क्यों राजेश जी? आपने कहा कानून अपना काम कर रहा है, यही काम कर रहा है आपको कि कैसे आपने पता है FIR कि तक हुआ है रजिस्टर कि नहीं नहीं किया हुआ है? और मौका वारदात से लोगों की गिरफ्तारियां क्यों लगा, नहीं ये पता है ना? वेपन्स की रिकवरी क्यों नहीं हुई? आपने वेपन्स की रिकवरी नहीं की तो केस तो आपका ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। भाई आपकी पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, बताएगी ना कि भाई इतने लोगों को चिन्हित हमने किया, इतने लोगों पर देखिए, FIR माननीय दर्ज हुई। मुख्यमंत्री जी का 6 घंटे बाद बयान आता है। सब बताएगी चिंता देखिए, मत आप कीजिए, तुलना इतनी कीजिए। जल्दी अपील बात क्यों नहीं नहीं हुई? होती है। सरकार की तरफ से अपील क्यों नहीं की गई? ये सब चल रहा था, सारे मीडिया वाले तो पहुंचे हुए थे। उन्होंने पुलिस सारे एक्शन मिलेगी, अल्पसंख्यक सारी इलाके बातें का होंगी। दौरा किया था। वो लेकिन हिंदपीढ़ी गए आज थे, कहिएगा करबला कि चौक गए थे, जो माहौल अल्पसंख्यक बिगाड़ने भाइयों से का मिले प्रयास थे किया जाएगा, वो और नहीं होने अमन दिया चैन की जाएगा। अपील किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों लापता थे? और राजेश जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, एक सिंगल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस कर्मी को गोली मार दी गई और आप कहते हैं कार्रवाई होगी, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? कहीं ना कहीं अब तुष्टीकरण की राजनीति पे आज भी चल रहा है। और देखिए, इसकी बुनियाद ना जिस समय लॉकडाउन लगा था उसी समय रखी गई थी। चलिए, आप लोग हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन के समय CRPF के DSP कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। राजेश ठाकुर जी से दूसरी धारा में मत ले जाइए, ये सबके जुबान पर सवाल है। सुनिएगा, अब सुनिएगा पुलिस आपकी, ठीक है ना? तो आपकी पुलिस का वर्जन, ये जो वीडियो चल रहा है भाई, इसको जरा चलाइए, स्क्रीन में चलाइए। रुक जाइए राजेश राठौर जी, पानी पीजिए, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। राजेश ठाकुर जी पानी पीजिए, 1 मिनट चलाइए, उसके बाद ब्रेक लेंगे। चलाइए इसको। कोई चर्चा की है? हाँ रुकिए, सुनिए, ऑडियो जरा बढ़ाइएगा। हाँ सुनाइए, लाइए स्क्रीन पे। कभी कोई जो और मसले हैं उस पर चर्चा की है? आपको इस इसमें विजुअल मजा को आता लाइए, है? इस मैं विजुअल को साफ लाइए, शब्दों में स्क्रीन पर कहूंगा, लाइए। माहौल को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ आप के ये प्रार्थना परसेप्शन है, क्रिएट मत राज्य कीजिए को कि यहाँ पर बचने कोई भड़का दीजिए, रहा है, राज्य को यहाँ चलाने अपील का ही काम कर रहा मत है कीजिए। और सभी शांति के पुजारी हैं यहाँ पर। नहीं, आपको मैं परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, आपको लग रहा है आप कि परसेप्शन आप मत लोगों क्रिएट के बारे कीजिए। में इस तरह की परसेप्शन बनी हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। मैं कोई परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं की। कि जब लोग जुट रहे थे, जब भीड़ जुट रही थी, जब भीड़ पुलिस पर लाठियां चला रही थी, पत्थर फेंक रही थी, गोलियां चला रही थी, आपकी पुलिस ने अरेस्टिंग क्यों नहीं किया? क्या ऊपर से आपने मैसेज दिया था कि कोई अरेस्टिंग नहीं करना है? ये जो जोड़ना दिन में था। ऑडियो बढ़ाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। क्या हो रहा है? ये सिर्फ पत्थर चला रहा है, रो रहा है पुलिसकर्मी। कुछ लोगों ने बताया है, सूत्रों के हवाले से, हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि शायद टाउन एसपी की आवाज है। हालांकि हम इसको पुश नहीं कर रहे, लेकिन ये पुलिस वाले की आवाज इतना जरूर कह रहे हैं। छोटा सा एक अंतराल यहां पर रुकते हैं, तुरंत आते हैं।